हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका बायोलॉजी। तो आज क्लास 9th की 4th या 5th क्लास है। इसके पहले कल की क्लास में हम इरिगेशन पे डिस्कस कर चुके हैं। आज हम वीड्स एंड वीड कंट्रोल मैनेजमेंट यानी कि आपके फील्ड में क्रॉप फील्ड में वीड्स ग्रो कर जाती हैं, उनको वो कैसे ग्रो करती हैं, उनके ग्रो करने से क्या हार्म होते हैं और उनको कंट्रोल कैसे प्रिवेंट कैसे किया जाता है, मैनेजमेंट, ये सब देखेंगे। और स्टोर आप उसको स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे कि जब आपका क्रॉप प्रिपेयर हो जाता है, आप उसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद उसको कैसे स्टोर करते हैं। तो 2-3 टॉपिक हैं जिस पे डिस्कस करेंगे। तो वीड एंड वीड्स कंट्रोल मैनेजमेंट, इस पे करेंगे ना। टॉपिक है आपका इरिगेशन के बाद वीड एंड वीड्स कंट्रोल मैनेजमेंट। वीड एंड वीड कंट्रोल मैनेजमेंट ना, लिख रहा है वीड एंड वीड कंट्रोल मैनेजमेंट। वीड क्या होते हैं, मीन्स जैसे कि अनवांटेड प्लांट होते हैं। आपका फील्ड है, फील्ड में अनवांटेड जिनकी कोई नीड नहीं है वो प्लांट आपके फील्ड में ग्रो कर जाते हैं, जिससे क्या होता है जो मेन प्लांट होते हैं उसमें क्या होता है, उसको जो है उसको उसके ग्रो में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एक मीन्स कह सकते हैं खरपतवार नहीं होते, जैसे कि जो अनवांटेड चीजें हैं वो ग्रो कर जाती हैं। तो एक जैसे आपका ये आपको जब हम फील्ड बना के ना, ये आपका फील्ड है, मीन्स इसमें कोई आपने एक क्रॉप, कोई पैडी है, वीट है, ये आपका क्रॉप है। आप फिगर से आपको खेत या फील्ड बना के इसलिए समझा रहे हैं कि आप कितने अच्छे से समझ लेंगे ना। अब जैसे इसमें क्या होता है, इसमें ग्रो, अब ये रेड, ये क्या है, अनवांटेड प्लांट है। ये क्या है, अनवांटेड प्लांट है। इनको ही कोई नीड नहीं है आपके क्रॉप में, बट ये ग्रो कर गए हैं, ये अनवांटेड है। ये क्या करते हैं, ये प्रॉपर सनलाइट न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन कर रहे हैं, प्रॉपर आपकी सॉइल, जो फील्ड की सॉइल है उससे न्यूट्रिशन, वाटर और जो मिनरल्स होते हैं उसको ऑब्टेन कर रहे हैं। और ये ग्रो क्या कर रहे हैं, फास्टर देन मेन क्रॉप से। आपके फील्ड में जो मेन क्रॉप है उससे क्या है, अकॉर्डिंग टू उससे ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जैसे ये अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं ये इतना ग्रो कर जाते हैं कि आपका मेन जो प्लांट है उसका ग्रो नहीं हो पाता है, कम होता है। इससे क्या होता है, क्रॉप का जो प्रोडक्शन होता है वो डिक्रीज होता है और कम होता है। तो इनको क्या करती है, इनको नेसेसरी ही होता है रिमूव करना फ्रॉम द प्लांट। इट इज नेसेसरी टू रिमूव फ्रॉम द फील्ड, यानी कि आपको आपके जो क्रॉप का फील्ड है, जो खेत है जिसमें आपकी क्रॉपिंग की जाती है, उससे इसको रिमूव करना ही नेसेसरी होता है। अदरवाइज आपका जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होता जाएगा और क्रॉप में भी बीमार बहुत सारी डिजीजें हैं जो लगती जाएंगी, आपको जो प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा उसको। और जो भी आपका ग्रेन्स हैं, सीरियल्स हैं जो ऑब्टेन होगी वो क्या होगी, पोल्यूटेड होंगी। तो ये क्या, ऐसे इस तरह से वो अनवांटेड प्लांट। तो आप अपने इजी लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं, अनवांटेड प्लांट। वीड्स क्या होती है, वीड आर, यानी कि वीड्स आर अनवांटेड प्लांट। अनवांटेड प्लांट होते हैं, प्लांट्स होते हैं दैट ग्रो, जो ग्रो कर जाते हैं, दैट ग्रो along with the, ब्लैक से लिखे ना, दिख नहीं रहा, along with the main crop, मीन्स कि ये क्या होती हैं, ये अनवांटेड होती हैं, बट ये आपका जो मेन फसल है उसी के साथ में ग्रो करती रहती हैं, ग्रो कर जाती हैं। और ये क्या करती हैं, ऑब्टेन क्या करती हैं, ऑब्टेन करती रहती है, लेती रहती हैं सनलाइट, लाइट एंड न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं। तो क्या होते हैं, ये जो अनवांटेड प्लांट होते हैं इननेसेसरी रिमूव करना रहता है
फ्रॉम द क्रॉप फील्ड। मीन्स कि अगर आप ये इनको रिमूव नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपके प्लांट में जो बताएं वो मतलब हार्म करेंगे, बता चुके हैं। तो दीज आर, ये क्या होता है, दीज आर नेसेसरी remove from the फील्ड से क्या करना, इन्हें रिमूव करना ही नेसेसरी होता है, जरूरत है कि इसको हटा देना। अदरवाइज ये क्या करती हैं, इनका ग्रो हो जो फास्टर हो जाता है देन मेन क्रॉप के। अदरवाइज क्या करती हैं, फास्टर ग्रो करती हैं फास्ट, अदरवाइज दे फास्टर ग्रो देन मेन क्रॉप एंड दे obtain minerals and nutrients from soil and वाटर से ये न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर लेती रहती है, इसलिए क्या करते हैं, सो इनका जो ग्रो है वो फास्टर हो जाता है। तो इतना आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे ये है कि आपको ये इंसेक्ट को कैसे रिमूव करना है ना, कैसे कुछ टेक्निक होते हैं कैसे आपको रिमूव करना है, कुछ होती है जैसे कि आपको रिमूव करना है, कैसे आप इनको रिमूव करेंगे। कुछ मैकेनिकल मेथड होते हैं ना, कुछ केमिकल मेथड होते हैं, कुछ बायोलॉजिकल मेथड। तो मैकेनिकल में क्या होता है, केमिकल मेथड में इनको कैसे रिमूव करना रहता है। मैकेनिकल मेथड में इनको बाय प्लाउइंग एंड यूजिंग हैंड, आप इनकी प्लाउइंग करके एंड यूजिंग हैंड, आप हैंड की देखते हैं कि कभी कभी आप देखे होंगे समटाइम की फील्ड में कुछ फार्मर होते हैं जो उसमें अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो निकालते रहते हैं। बिकॉज अनवांटेड प्लांट नहीं निकालेंगे तो प्लांट का जो मेन प्लांट है उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी। सो वो निकालते रहते हैं मेन जो अनवांटेड प्लांट रहते हैं। तो या फिर आपकी जो क्रॉप की सोइंग से पहले आपके फील्ड की प्लाउइंग कर देते हैं, फ्लो कर देते हैं, यानी कि जुताई कर देते हैं, जिससे अनवांटेड प्लांट होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसमें कुछ इंसेक्टिसाइड होते हैं, पेस्टिसाइड जो डाल देते हैं जिससे वो ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो इस तरह से आप यूज करके मैकेनिकल तरीके से यूज करके मतलब अनवांटेड प्लांट को रिमूव कर सकते हैं। कैसे, यूजिंग बाई PLOUGH प्लाउइंग एंड यूजिंग हैंड और हैंड से भी लोग हटा देते हैं ना। जैसे मान लो आपकी प्लाउइंग के समय नहीं हो पाया सही से, फिर ग्रो कर गए तो आप उसको बाद में जब फसल के साथ आ जाते ग्रो करते हैं तो आपको यूज हैंड के थ्रू हटा दिया जाता है, हाथ से हटा दिया जाता है ना। सेकेंड है आपका केमिकल ना। कौन सा कुछ केमिकल होते हैं जिनका यूज करते हैं हम। केमिकल मेथड क्या होता है, जैसे कि 2,4-D एक एट्राजिन, 2,4-D एंड एट्राजिन क्या होते हैं, सब केमिकल होते हैं जिनका जो स्प्रेड किया जाता है फील्ड में, जिससे अनवांटेड प्लांट होते हैं जो प्लांट्स में करते हैं वो डिस्ट्रॉय करते हैं, वो हट जाते हैं। एक क्वेश्चन छोटा सा रह गया है, सॉरी उसके लिए, कि अनवांटेड प्लांट कौन कौन से होते हैं ना। तो आपका एग्जाम्पल है यही जो वीड्स में है, यही करके लिख लीजिए कि अनवांटेड प्लांट में एग्जाम्पल करके वही लिख लीजिएगा। जैसे गाजर घास हो गई, जैंथियम हो गया, जैंथियम क्या होता है, गोखरू
गोखरू, गोखरू आप देखे होंगे कांटे जैसा उसमें रहता है, प्लांट्स में छोटे छोटे सीड जैसे रहते हैं, उसमें कांटे जैसे लगे रहते हैं, उसे हम गोखरू कहते हैं। वो क्या होता है, अनवांटेड प्लांट होता है जो आपके मेन प्लांट के साथ ग्रोथ करता है, इसलिए उसको हटाने, अनवांटेड कोई भी चीज होगी तो जिसकी नीड नहीं हो, आपको हार्म पहुंचाएगी तो उसको जरूर, जाहिर सी बात है आप उसको हटा ही देंगे। सेकेंड है गाजर घास या पैंथियम भी बोलते हैं, पैंथियम, थियम, और ब्रैकेट में लिख दीजिए गाजर घास, गाजर घास, गाजर घास ये भी क्या है, अनवांटेड प्लांट है। एक मिनट, पार्थेनियम है, पार्थेनियम जिसे गाजर घास, और जेंथियम है ना, ये दो एग्जांपल आप याद कर लीजिए। ये क्या है, ये जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिन्हें कहते हैं, जो आपके प्लांट को, जो मेन प्लांट को उन पे इफेक्ट डालते हैं ना, तो ये गाजर घास हो गई और पार्थेनियम हो गया। सेकेंड है आपका ऊटोनस रोडनस है, इसे बस दो याद कर ली, ज्यादा जरूरी। हाँ तो मैं आइए अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो मैं मैकेनिकल मेथड से कैसे प्लाउइंग एंड यूजिंग है, हाँ केमिकल से, कुछ केमिकल होते हैं, सम केमिकल होते हैं जिनका छिड़काव किया जाता है, स्प्रेड किया जाता है आपके फील्ड में, जिससे अनवांटेड प्लांट नहीं उगते। वो जब आप प्लाउइंग करते हैं तभी उसकी स्प्रेड कर दी जाती है, ताकि आपका प्लांट में जो अनवांटेड प्लांट हो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाए। तो क्या होता है, 824D क्या है, 2,4-D केमिकल है, 2,4-D, इसका केमिकल नाम है डाइनोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, डाइनोफेनिल ऑक्सी एसिटिक एसिटिक एसिड है, इसमें देख लें। डाइनोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड सही है। और सेकेंड है एट्राजीन, क्या है, एट्राजीन, इसकी स्पीड वही प्लाइंग के पहले ही होता है, जैसे बता चुके थे। ये केमिकल होते हैं जिनका यूज हम करते हैं, जिससे अनवांटेड प्लांट ग्रो नहीं करते हैं। लास्ट है आपका बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है, देखो बायोलॉजिकल मेथड में क्या होता है, जैसे कि आपके प्लांट के साथ अनवांटेड प्लांट ग्रो कर गए हैं ना प्लांट, तो इससे क्या होता है, अगर इसको हम बाद में डालते हैं तो इससे कोई आपके जो मेन प्लांट होते हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये सिर्फ जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उस पर इफेक्ट डालता है, उनको ही डिस्ट्रॉय करता है, आपके मेन प्लांट में कोई डिस्ट्रॉय नहीं करता है, क्योंकि सिर्फ अनवांटेड प्लांट को हटाता है। तो इससे कोई आपके मेन प्लांट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्या होता है, मेन प्लांट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ओनली मेन प्लांट पे नॉट इफेक्ट, नो इफेक्ट लिख सकते हैं, नो इफेक्ट इन मेन प्लांट, कोई मेन प्लांट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मेन प्लांट से कोई इफेक्ट नहीं डालता है। क्या, मेन प्लांट से कोई इफेक्ट नहीं डालता है। जैसे कुछ होता है अपुंसिया फी, एक मिनट थोड़ा एग्जांपल देख लें। इसमें क्या कुछ होते हैं जो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं अपुंसिया, एक मिनट, ओपुंटिया फिकेंथस, फिकेंथा है, सॉरी थोड़ा सी नाम थोड़ा डिफिकल्ट है ना, फिकेंथा। ये क्या करता है, रिमूव करता है जो अनवांटेड प्लांट होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, जो पेस्ट होते हैं उनको, ये और ये मेन प्लांट में कोई इफेक्ट नहीं डालता है।
अब कुछ इंसेक्ट होते हैं कैसे कैसे, जिनका हम कंट्रोल कैसे करेंगे, क्या करते हैं, कैसे इफेक्ट डालते हैं, ये सब ना, इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखो इंसेक्ट है, इंसेक्ट, पेस्ट एंड दियर कंट्रोल, एंड इनके कंट्रोल, इनको कैसे कंट्रोल करते हैं ना। तो पहला हो गया, पॉइंट वाइज करके लिखेंगे, चीविंग इंसेक्ट, चीविंग इंसेक्ट। देखो कुछ इंसेक्ट होते हैं जो आपके स्टेम को, लीफ को, रूट को कट कर देते हैं, चबा के उनको चीविंग करके उन्हें कट कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये चीविंग इंसेक्ट क्या करते हैं, दीज इंसेक्ट, इंसेक्ट कटिंग करते हैं, किसकी, कटिंग ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ, रूट, स्टेम एंड लीफ की कटिंग कर देते हैं और इनको कैसे, चीविंग करके, यानी कि चबा के खा जाते हैं। जैसे आपके प्लांट में देखते हैं कि कभी कभी प्लांट के ग्रोथ में जिसमें कि कोई रूट ही नहीं उसमें है, उसका रूट प्लांट को ग्रो किया है, उसके बाद आप थोड़े दिन बाद देखेंगे जब उसमें इंसेक्ट लग जाएंगे तो उसका प्लांट में उसका रूट, स्टेम और लीफ कुछ पता ही नहीं चलेगा, सब गायब हो जाएगा। इससे क्या, वो इंसेक्ट जब चीविंग करके उसको कटिंग कर दे, काट काट के खा लेते, भूसे जैसा बना देते हैं। तो ये कैसे होते हैं, एग्जाम्पल में कैटरपिलर हो गया आपका, एग्जाम्पल क्या है, कैटरपिलर, ये सब क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, कैटरपिलर, कैटरपिलर क्या करता है, ये सब क्या करता है, चीविंग होता है, चीविंग इंसेक्ट नहीं हम बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, चीविंग इंसेक्ट बोल सकते हैं। कैटरपिलर होगा, एक है लोकस्टा, सेकेंड हो गया, एंड लोकस्टा, लोकस्टा, लोकस्टा क्या होता है, टिड्डा होते हैं जो आपके प्लांट को कटिंग कर देते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, चीविंग करते हैं, खा जाते हैं। सेकेंड है आपका सकिंग इंसेक्ट ना, सकिंग इंसेक्ट, सकिंग इंसेक्ट क्या होते हैं, कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो सक कर देते हैं, जो सकिंग यानी कि चूस लेते हैं, जो उसमें इसके पहले है नेक्टर ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स में जो कुछ नेक्टर मीन्स जूस होता है प्लांट का, उसको सक कर लेते हैं, उसको सक कर लेते हैं, प्लांट ड्राई हो जाता है, जिससे प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाता है, खराब हो। तो ये क्या करते हैं, सकिंग करते हैं, क्या करते हैं, सकिंग करते हैं अपने माउथ से, प्लांट के अंदर जो सेल सैप होता है, वही जो बताए हैं, उसको क्या करते हैं, सक कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, दीज इंसेक्ट, इंसेक्ट पियर्सिंग एंड सकिंग, पियर्सिंग एंड सकिंग द माउथ पार्ट, बाय द माउथ पार्ट, ये द अपने माउथ के पार्ट, माउथ, माउथ पार्ट, माउथ के पार्ट के इनसाइड द, इनसाइड द सेल सैप ऑफ द प्लांट, प्लांट के सेल सैप को क्या करते हैं, पियर्सिंग एंड सकिंग कर लेते हैं अपने माउथ के पार्ट के इनसाइड द सेल सैप, यानी कि जो प्लांट्स में सेल सैप होते हैं उनको सकिंग कर लेते हैं अपने माउथ के थ्रू, जिससे क्या होता है, प्लांट को डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, लीफ हॉपर, यानी कि जो एग्जाम्पल क्या है, लीफ हॉपर, कीड़ा होता है एक, लीफ हॉपर जिसे बोलते हैं, एक ग्रॉस हॉपर होता है ना, तो ग्रॉस हॉपर क्या करता है, घास को खाता है ना, ग्रास को खाता है, यहाँ पे लीफ हॉपर जो लीफ को सब करता है ना, तो ये क्या है, लीफ हॉपर, वहां पे क्या है, ग्रास हॉपर, इतना नोट कर लीजिए। इसके आगे फिर आगे पढ़ाते हैं।
लास्ट है इंटरनल इंसेक्ट, यानी कि कुछ इंसेक्ट होते हैं जो प्लांट्स के अंदर अंदर प्रेजेंट होते हैं और उनको अंदर से ही खोखला, यानी उसके अंदर आप देखे होंगे जैसे कोई प्लांट होता है, आप देखे होंगे वो बाहर से तो मजबूत लेकिन अंदर से उसको उससे तोड़ेंगे तो इजीली वो ब्रेक हो जाता है। उसके अंदर देखते हैं कि भूसे जैसा कुछ निकलता रहता है और वो अंदर से क्या होता है, खोखला हो जाता है, उसके अंदर होल हो जाता है। तो ये ऐसे जो अंदर रहते हैं, प्लांट्स के अंदर रहते हैं, इनसाइड द प्लांट ना। तो लीव करते पहले क्या, इंटरनल इंसेक्ट, लास्ट है, थर्ड क्या है, इंटरनल इंसेक्ट। इंटरनल इंसेक्ट क्या होते हैं, they are live inside the plant, ये प्लांट के अंदर रहते हैं और क्या करते हैं, वही एक ऊब यानी कि बोर कर देते हैं और उसके अंदर क्या बना देते हैं, होल को बना देते हैं। क्या बना देते हैं, होल बना देते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, दे बोर इन स्टेम एंड फ्रूट, फ्रूट में क्या करते हैं, बोर जैसा एक उबाऊ जैसा कुछ उन्हें खोखला बना देता है। एंड मेक होल, क्या बना देता है, प्लांट में होल बना देता है, जैसा कि भी बता चुके पहले। वो कौन कौन से होते हैं, होल बना देते हैं, बोर होता है आपका, बोर्स होता है, सेकेंड है आपका वीविल्स होता है, एक इंसेक्ट होता है वीविल्स बोलते हैं जिसे, वीविल्स। वीविल्स और बोर्स क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं। ये इंसेक्ट क्या होते हैं, ये इंटरनल इंसेक्ट इन्हें बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल इंसेक्ट, या इंटरनल इंसेक्ट बोलते हैं या इंटरनल फीडर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनल इंसेक्ट या इंटरनल फीडर। यानी कि ये अंदर से ही प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं ना, अंदर से ही प्लांट को डिस्ट्रॉय करते हैं। कैसे करते हैं, ये कहाँ पे रहते हैं, इनसाइड द प्लांट, प्लांट के अंदर रहते हैं। दे आर लिव इनसाइड, गलत यहाँ पे लिख लीजिएगा, इनसाइड द प्लांट एंड दे बोर इन स्टेम एंड फ्रूट, को बोर करते हैं स्टेम एंड फ्रूट एंड मेक होल, क्या बनाते हैं, होल बना देते हैं प्लांट को, जिससे क्या होता है, प्लांट को अंदर से खोखला बना देते हैं। कौन कौन से, बोर्स एंड वीविल्स। बोर्स एंड वीविल्स क्या होते हैं, लाइक इंसेक्ट होते हैं। कैसे इंसेक्ट होते हैं, जो रूट को भी कट कर देते हैं ना। तो इतना हो गया है, उसके बाद क्या करेंगे, अब इनको कंट्रोल कैसे करेंगे ना, कैसे क्या करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे, प्रीवेंट्स कैसे करेंगे, इनकी कटिंग क्या करेंगे, प्रीवेंट्स कैसे करेंगे, इतना नोट कर लीजिए, क्या प्रीवेंट्स पढ़ेंगे। हो गया इतना। तो इनको हम प्रीवेंट्स कैसे करेंगे ना, कंट्रोल कैसे करेंगे। प्रीवेंट्स कैसे करेंगे, इनको हम प्लॉइंग करके, यानी खेत की जुताई करके। उससे क्या करता है, आप जैसे समर सीजन में, समर में देखते हैं, गर्मियों में कुछ दिन के लिए आपका जो फील्ड है ऐसे छोड़ दिया जाता है, उसमें कोई फसल ग्रो नहीं की जाती, कोई फसल सोइंग नहीं की जाती है क्रॉप को। तो उससे क्या होता है, आप प्लॉइंग कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि प्लॉइंग के थ्रू कैरिड आउट करके जो इंसेक्ट होते हैं, जो पेस्ट होते हैं, उन्हें रिड्यूस कर देते हैं और उनकी जो नंबर है उनको, उनकी पॉपुलेशन को रिड्यूस कर देते हैं और वो बाहर कर देते हैं। इससे क्या होता है, आपके यहाँ प्रीवेंट यानी कि वो कम हो जाता है ना। तो पेस्ट देखो, कुछ पेस्ट होते हैं ग्रो करते हैं ना, ग्रो करते हैं एग्रेसिवली, ग्रो करते हैं। तो उनको कैसे आप करेंगे, कैसे ग्रो करते हैं, इन ह्यूमिड in hot and humid condition।
मीन्स कि कुछ हॉट और ह्यूमिड यानी कि जो कुछ नम वाली जगह पे प्लेस पे, कुछ हॉट जहाँ पे गर्म होता है, हॉट प्लेस होता है, वहां पे कुछ इंसेक्ट होते हैं जो प्रिवेंट कर जाते हैं। तो आप उनको क्या, कैसे आप उनको रिमूव करेंगे, कैसे करेंगे ह्यूमिड कंडीशन? तो हेंस देन या हेंस करके, हेंस बाय प्लोइंग या थ्रू प्लोइंग कैरिड आउट। क्या करता है, आप जब खेत की जुताई करते हो तो जो अनवांटेड प्लांट होते हैं, जो पेस्ट होते हैं इंसेक्ट, उनको क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेता है, या कैरिड करके, कैरिड आउट फ्रॉम द, कैरिड आउट फ्रॉम द फील्ड, फील्ड इन समर, इन समर, गर्मियों के जो होते हैं उन्हें क्या करते हैं, समर, एंड दे रिड्यूस, और क्या होता है इससे, दे, इससे क्या करते हैं वो, दे रिड्यूस पेस्ट पोल्यूशन को, दे रिड्यूस पेस्ट पोल्यूशन, यानी कि जो पेस्ट पोल्यूशन होते हैं उसको कम कर देते हैं, उसको बढ़ने नहीं देते। आप प्लॉइंग करेंगे, जब खेत की आपकी मीन्स करिए, जैसे आपकी खेत है ये इसकी प्लॉइंग हुई तो इसमें जो अनवांटेड प्लांट है वो उसको इकट्ठा कर देंगे, अलग अलग तोड़ देंगे और आपकी फील्ड से बाहर कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो पेस्ट होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, वो आपके फील्ड में ग्रो नहीं करते हैं, वो ग्रो नहीं करते हैं। ये ऐसा रहता है कि समर में ज़्यादा होता है, देखते हैं आपके 1 to 2 मंथ तक आपका जो फील्ड है ऐसे पड़ा रहता है, तो उसमें फार्मर क्या करते हैं, प्लॉइंग कर देते हैं, जिससे जो अनवांटेड प्लांट होते हैं, जो पेस्ट होते हैं, वो बाहर हो जाते हैं। कितना नोट कर लीजिए, इतना हो गया होगा ना। तो आगे कुछ होता पढ़ेंगे कि क्रॉप में कुछ डिजीज होती हैं, प्लांट्स में, आपके प्लांट्स में कुछ डिजीजें हो जाती हैं, कैसे, कौन कौन से प्लांट में क्या डिजीज पाई जाती है, तो आपको बस ऐसे करके उससे होता क्या, उसको कंट्रोल कैसे होगा ना, ये सब। तो वीट है, फर्स्ट ऑफ ऑल वीट, वीट में क्या होती है, वीट में कौन सी डिजीज होती है, रस्ट होता है ना, रस्ट ऑफ वीट, कौन सा डिजीज होती है, रस्ट ऑफ वीट। कई दिन चल रहा है, रस्ट ऑफ वीट। एंड राइस में यानी पैडी में, पैडी में, धान में कौन सी डिजीज होती है, ब्लास्ट ऑफ राइस। यानी मीन्स इसमें क्या होता है, दोनों में इनके जो लीफ होते हैं, यानी कि जो पेड़ होता है, प्लांट होता है इसका ब्राउन, यानी कि पैडी और वीट में जो लीव्स होते हैं उनका कलर क्या होता है, येलो और ब्राउन हो जाता है, और उसमें येलो ब्राउन स्पॉट हो जाते हैं प्लांट में, येलो लीफ का कलर क्या हो जाता है, ये येलो एंड ब्राउन स्पॉट, स्पॉट पड़ जाते हैं प्लांट्स में, जिससे ग्रोथ रुक जाती है और प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता। तो आपसे पूछा जाए कि रस्ट ऑफ वीट किसमें होता है, वीट में होता है, ब्लास्ट ऑफ राइस किसमें होता है, पैडी में होता है। इसमें क्या होता है, लीफ का कलर येलो ब्राउन, ब्राउन जो होता है उसमें स्पॉट पड़ जाते हैं, येलो ब्राउन ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं लीफ में। सेकेंड है आपका सॉइल बर्न, ये क्या होता है, कुछ आपके यहाँ सॉइल बर्न है, और वो एयर बर्न होते हैं, एयर बर्न डिजीजेज होती हैं, और वाटर होता है, वाटर बोर्न डिजीजेज होती हैं। तो ये कैसी डिजीजेज हैं, एयर बॉर्न है। अगर आपसे पूछा जाए कैसी है तो एयर बॉर्न डिजीज, आप दोनों करके लिखिए, दीज आर एयर बर्न डिजीज, ऐसे पूछ ले तो आप ऐसे भी बता देंगे। नेक्स्ट है आपका, इतना हो गया होगा, इसी के नीचे अच्छा लिख देते हैं, सीड बर्न, हाँ, सीड बर्न डिजीज। अब सीड बर्न डिजीज क्या होती है, सीड बर्न डिजीज क्या होती है, जैसे कि ये सीड के थ्रू ट्रांसमिट होती है, जैसे सीड होता है, इसमें सीड में ही ये जो सीड बर्न डिजीज होती है कैसे ट्रांसमिट होती है, बाय सीड से ही होता है। तो इसमें ये डिजीज किसमें पाई जाती है, आप एग्जांपल करके लिख लीजिए,
आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सीड के थ्रू होती है, तो आप कॉमन सेंस लगा के बशर्ते आपको एग्जांपल लिखना है किसमें होती है। तो ये ये शुगर केन में होती है। किसमें होती है? शुगर केन में होता है। शुगर केन में होती है। बीमारी का नाम क्या है? रेड रोट ऑफ शुगर केन। रेड और रोड ऑफ शुगर केन। आप शुगर केन में देखते हैं उसके लीफ में रेड, ब्लैक, ब्राउन जो उसका स्टेम होता है वो वैसे कलर से, और जो आप शुगर केन बीच से ब्रेक करेंगे उसमें अंदर ब्लैक ब्लैक सा रहता है, तो वही ये डिजीज होती है रेड रॉट ऑफ शुगर केन। इतना आप नोट कर लीजिए इसके आगे। तो कैसी डिजीज होती है? सीड बर्न डिजीज होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सॉइल बर्न। सॉइल बर्न यानी कि मिट्टी से, जिसे आप मूंगफली ना, ग्राउंड नेट पे क्या होता है? सॉइल बर्न डिजीज होता है। आप देख एक तो सॉइल बर्न डिजीज, सॉइल बर्न डिजीज क्या होता है कि सॉइल के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? सॉइल के थ्रू। इसमें जो डिजीज होती है प्लांट्स में सॉइल के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है? सॉइल के थ्रू ट्रांसमिटेड होती है। सब में ये लिखना है, इसलिए दिखा नहीं रहे हैं। इसकी चीज ट्रांसमिटेड होता है किसके थ्रू? सॉइल में। अब ये किसमें पाया जाता है? ये ग्राउंड नेट में। तो ग्राउंड नेट यानी मूंगफली में। आपको कह जाए कि टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नेट, यानी कि टिक्का डिजीज किसमें पाई जाती है? मूंगफली में। आप ग्राउंड नोट देखेंगे कभी कभी कोई जब आप उसको जब उसका जो बाहर का जो लेयर है वो निकालते हैं तो अंदर से देखते हैं कि वो मूंगफली क्या है? ब्लैक सी है और तीखी लगती है, तो उसमें टिक्के जैसे होते हैं। तो वो कैसे होते हैं? टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नेट। आप ऐसे टिक्का डिजीज किसमें पाया जाता है? ग्राउंड नेट में। तो टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नेट, ग्राउंड नेट में टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नेट, यानी कि ये कैसी डिजीज है? सॉइल बर्न। अब आपसे कई तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तरीके से यहाँ बताएंगे, इसी तरह हर जगह। अब आपसे पूछा जाएगा टिक्का डिजीज किसमें पाई जाती है? तो मूंगफली में पाई जाती है। नेक्स्ट ये कैसे होती है? सॉइल के थ्रू होती है। सॉइल बर्न डिजीज होती है। टिक्का डिजीज मूंगफली में पाई जाती है। और इसमें होता क्या बता चुके हैं ना। लास्ट है आपका वाटर बर्न डिजीज ना। लास्ट है वाटर बर्न डिजीज। क्या है? वाटर बर्न डिजीज। ये क्या होते हैं? वाटर के थ्रू होते हैं। किसके थ्रू होते हैं? थ्रू वाटर। वाटर के थ्रू होती है। कौन डिजीज है? बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ वाटर। तो देख लेते हैं। नहीं, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। तो ये लास्ट है वाटर डिजीज ना, कि वाटर डिजीज कैसे होता है? तो थ्रू वाटर के थ्रू होता है। और बैक्टीरियल, इसमें कौन सी डिजीज होती है? बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। ये राइस में होता है। कैसे? बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस में होता है। कैसे हो जाता है? जैसे कि आपका इन्फेक्टेड वाटर, उसमें बैक्टीरिया वायरस कुछ मिक्सअप हो गया, तो उसके थ्रू क्या होते हैं? ये डिजीज वाटर में होता है। वाटर आपका इन्फेक्टेड है तो वाटर जाएगा फील्ड में जाएगा तो क्रॉप को भी इन्फेक्टेड करेगा। इसलिए प्योर वाटर, आपकी इसके पहले की कल की क्लास में बता चुके हैं कि आपको फील्ड में प्योर वाटर ही करना चाहिए। तो आपके फील्ड में अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे ग्रो करते हैं? वो जैसे इसमें इंसेक्ट कैसे लगते हैं? तो वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई से। कैसे? वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई से। जैसे आपकी सॉइल जो इन्फेक्टेड रहेगी तो सॉइल के थ्रू जो डिजीजें होती हैं जिसमें होती है वो उसमें होगा। अगर वाटर इन्फेक्टेड रहेगा तो वाटर के थ्रू होगा। तो सॉइल से क्या होता है? ग्राउंड नेट, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नेट। और रेड रॉट ऑफ शुगर केन गन्ने में होता है। रस्ट ऑफ व्हीट, और रस्ट ऑफ व्हीट किसमें होता है? व्हीट में होता है ना। रस्ट ऑफ व्हीट से नाम ही गन्ने में होता है। और यहाँ पे बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस में होता है।
तो इतना हो गया। इसके आगे हम पढ़ेंगे स्टोरेज, यानी कि हम क्या करते हैं, जैसे जो ग्रेन होते हैं आपका, जैसे कि आपने पहले क्या की, प्लॉइंग की, फिर सोइंग की, फिर उसकी इरिगेशन किया, सारा कुछ करके फिर वो जब आपका ग्रेन्स है, जो सीरियल्स है आपका, जो वो प्रिपेयर हो गया, तो उसकी आपने क्या किया, हार्वेस्टिंग की। अब हार्वेस्टिंग हो जाएगी तो उसके बाद में लास्ट में आप क्या करेंगे, स्टोरेज, इसको रखेंगे ना कि उससे आप फील्ड में पड़ा रहने देंगे, फेंक देंगे, अवॉइड कर देंगे, नहीं, उससे आप क्या करेंगे, अपने यहाँ स्टोर करेंगे। स्टोर ऑफ ग्रेन, यानी ग्रेन्स की, अनाज की स्टोरेज कैसे करेंगे ना, स्टोरेज करेंगे, इसके अपने आके बर्तनों में रखेंगे। उसको कैसे रखेंगे, उसको टेम्परेचर, पहले जैसे कि आपके फील्ड से ग्रेन्स आया, अब वो नमी है, उसमें ह्यूमिडिटी है, तो उसको क्या करेंगे, टेम्परेचर में यानी सनलाइट में रख कर क्या करेंगे, उसको ड्राई करेंगे, ना, ड्राई करेंगे। उसको उसमें कुछ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड करेंगे, जैसे आप ग्रीन लीफ, जो नीम की ग्रीन लीव्स होती है, आप उसकी ड्राई करके उसको मिक्सअप करेंगे। कुछ केमिकल आते हैं, आप केमिकल का यूज करके रखेंगे, जिससे उसमें इंसेक्ट या पेस्ट ना लगे, और आपका जो आपका ग्रेन है वो खराब ना हो। आप उसको नम जो रहते हैं, मॉइस्ट ग्रेन को भी नहीं रख सकते। आप उसको मॉइस्ट ग्रेन को रखेंगे तो उसमें इंसेक्ट लग जाएंगे, इंसेक्ट एंड पेस्ट लग जाएंगे। तो जैसे क्या कहते हैं, जैसे देखते हैं ना कि आप गेहूं में, जैसे बारिश के सीजन में, रेनी सीजन में उसमें घुन लग जाते हैं, तो वो जब नम हो जाता है तो उसमें कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं। वो अंदर से क्या करते हैं, आपके ग्रेन को खोखला बना देते हैं, और ग्रेन धीरे धीरे खा डालते हैं, और उसमें कुछ बचता नहीं है, तो कहीं आपके यूज में नहीं आता। तो इसलिए उसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड मिक्सअप करके रखते हैं, इसको ड्राई करके रखते हैं टेम्परेचर में, और उसको सही जो बर्तन में रखते हैं उसको भी ड्राई करके, सफाई करके, सिर्फ आप जो एक बायोलॉजिकल में, जैसे कि जो आपको लिए भी हार्मफुल ना हो, और उसके लिए जैसे आप बिना विधुले खा सकते हैं, तो जैसे कि ग्रीन लीफ ऑफ नीम्स की आप ड्राई करके मिक्स करके उसमें रख सकते हैं। कैसे स्टोरेज करना, बर्तन में, क्योंकि देखो कोई जो ग्रेन्स आपके आता है उसको एक दिन में नहीं खा लेता, तो उसको स्टोर करके इसलिए रखता है कि जितनी आपको नीड होती है उतना आप निकालते हैं, जितनी नीड नहीं होती आप उतना स्टोर कर देते हैं, जरूरत पड़े नीड होती रहती है आप निकालते रहते हैं। तो इस तरह से आप स्टोरेज करते हैं अपने घर में, स्टोर करके बर्तनों में। बड़े बर्तन आते हैं इस तरह के, उसमें पहले के टाइम में मिट्टी के बर्तन होते थे, उसमें लोग उसको कलेक्ट कर रहे थे, लेकिन आज के सीजन में नाउअडेज क्या हो गया, आपके अच्छे स्टील के बर्तन आने लगे, जिसमें क्या होता है, रखते हैं सब मुंह से निकालते, उसमें क्या करते हैं, जैसे ये अनाज है, इसमें क्या उन्होंने थोड़ा सा केमिकल पहले नीचे कुछ डाल दिया, फिर केमिकल मिलाया, फिर रखा, फिर केमिकल मिलाया, फिर इससे क्या होता है, इसमें इंसेक्ट पेस्ट नहीं लगते, आपका 1 ईयर तक अच्छे से चलता रहता है, जितनी नीड रहती है उतना फार्मर या लोग निकालते रहते हैं। तो सब अगर आप केमिकल्स या इंसेक्टिसाइड कुछ नहीं मिलाएंगे तो वो खराब होते रहते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लोगों को पता है, उसमें देखते हैं राइस में भी इंसेक्ट पड़ जाते हैं ना, तो सीजन में, इसलिए, और उनको प्रॉपर क्या होते हैं, थोड़े थोड़े टाइम पे सनलाइट मिलती रहती है ना, इससे खराब नहीं होता। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे मतलब कि एनिमल्स में, कि एनिमल्स की पोल्ट्रिंग कैसे की जाती है, बी कीपिंग क्या है, ये सब पढ़ेंगे। लगभग 2 या 3 क्लासें और बची, बाकी ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर आगे के चैप्टर में हम स्टिल पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। और आपको क्लास बस एक बार देख लिए, 1 या 2 बार देख लेंगे तो आपको ज़्यादा बुक से पढ़ने की नीड नहीं होगी ना, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल। तो आप यहाँ से क्लास भी कंसंट्रेट होकर, अगर आप चाहें तो नोट्स बनाइए, नहीं बुक में ही पेंसिल से अंडरलाइन करके वहीं पे लिख सकते हैं, ताकि आपको मतलब याद रहेगा। तो आज की क्लास यहीं तक, आगे की क्लास आगे पढ़ेंगे एनिमल्स का। तो आज आई होप आपको समझ में आया हो गया कि स्टोरिंग कैसे होती है, इंसेक्ट को कैसे हटाया जाता है, कौन सी डिजीज किस में लगती है, पेस्ट क्या होते हैं, कौन सी कैसे क्या होता है, और स्टोर कैसे करते हैं ना, अनवांटेड प्लांट्स कैसे क्या ग्रो करते तो उनको कैसे। तो आज की क्लास यहीं तक, आगे की क्लास फिर आगे चलेगी। सो थैंक यू क्लास।